नमस्कार। आज मैं आपको दिगंत पुस्तक की बातचीत शीर्षक पाठ का प्रश्नोत्तर कराऊंगा। इस चैप्टर को मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, तो आज प्रश्नोत्तर के लिए आप तैयार हो जाएं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। अभी देखते हैं कि आखिर प्रश्नों की सूची में हमें कौन कौन से प्रश्न मिलने वाले हैं। तो पाठ है बातचीत बालकृष्ण भट्ट का। उसमें हम लोग पहुंचते हैं चैप्टर पर। बातचीत ये सब पढ़ाई हो चुकी है। हाँ, यहाँ से पाठ के साथ पहला प्रश्न, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। वाक शक्ति मतलब बोलने की कला, बोलने की ताकत, बोलने की क्षमता। प्रकृति ने हमें बहुत सी क्षमताएं दी हैं। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हम में वाक शक्ति नहीं होती, इंसान बोल नहीं पाते, आपस में बात नहीं करते, तो क्या होता, कैसी होती ये दुनिया, ये आपका प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा मेरे विचार में कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो हम सभी पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़ पहाड़ी की तरह होते। हम लोग एक जगह कहीं स्थिर होते या हिलते डुलते तब भी न हमारा कोई दोस्त होता, न हमारा कोई रिश्तेदार होता, न कोई कुटुंब होता। हमारे जीवन में मित्रता नहीं होती। हम लोग किसी से बात नहीं कर पाते, अपने मन की भावना किसी को शेयर नहीं कर पाते, कह नहीं पाते, किसी की बात सुन भी नहीं पाते। तो ना ये स्कूल कॉलेज होते, ना पढ़ाई लिखाई होती, ना मीटिंग सीटिंग होती, क्योंकि हम लोग आपस में बात नहीं करते। तो वाक शक्ति न होती तो इंसान कमज़ोर होते, अक्षम होते, पूरे समाज की बनावट ही कुछ और होती, जैसा आज है वैसा नहीं होता। ठीक है, न कोई भाषण होता, न कोई बातचीत होती, न कविता होती, न साहित्य होता, ये सब नहीं होता। तो अगर वाक शक्ति ना होती तो हमारे समाज का स्वरूप जो आज है ऐसा नहीं होता, इससे बिल्कुल अलग होता। प्रश्न संख्या 2, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। बातचीत के संबंध में श्रीमान बेन जॉनसन जी बोले कि अगर व्यक्ति चुपचाप है तो उसके विषय में पता लगाना मुश्किल है, किंतु अगर वह बोलता है तो उसके मन में क्या है या वह कैसा व्यक्ति है यह पता लगता है। ऊपर से देखने से व्यक्ति जो होता है वह भीतर से नहीं होता है। तो बेन जॉनसन का विचार है कि बोलने से मनुष्य के व्यक्तित्व का पता लगता है, वह सही माने में कैसा व्यक्ति है इसका हमें पता चलता है। एडिसन का विचार है कि बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही संभव है। अगर 2 से ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या हो गई तो वहाँ बातचीत नहीं होगी। बातचीत का मतलब होता है अपने मन की बात किसी से कहना या किसी के दिल की बात को सुनना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का है, इसका मतलब है बातचीत करने की कला। बातचीत करना एक कला है। इस पर पाश्चात्य देशों ने बहुत इसको बढ़ाया है, आगे बढ़ाया है। उन्होंने इसका स्थान स्पीच से भी ऊपर रखा है। तो स्पीच से भी ऊपर रखा है, मतलब है ये कि बातचीत करना इंसान के लिए सफलता की गारंटी है। अगर कोई इंसान बातचीत नहीं कर पाता है तो समझिए कि उसकी सफलता संदिग्ध है।
आज समाज में सामाजिक होने के लिए बातचीत की कला में व्यक्ति को प्रवीण होना चाहिए। पश्चिम देशों ने स्पीच और लेख दोनों से ही ऊपर का स्थान दिया है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को। और बड़े बड़े क्लासेज होते हैं, बड़ी बड़ी कक्षाएं आयोजित की जाती हैं व्यक्ति को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत की कला सिखाने के लिए। तो वही है, जब दो व्यक्ति आपस में बोलते हैं, अपनी भावनाएं एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे की पीड़ा सुनते हैं, खुशियों को बांटते हैं आपस में, तो हम लोग बोलते हैं कि वे लोग बातचीत कर रहे हैं। इसमें कोई जोश खरोश नहीं होता, सामान्य बातचीत होती है, बिना अत्यधिक आवेग के, बिना सिर्फ संतुलन के आधार पर लोग बातचीत की भावना को समझते हैं और एक दूसरे से अपने विचार आदान प्रदान करते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? ये बातचीत का उत्तम तरीका यह है कि समय आने पर बोलिए, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ व्यक्ति को चुप भी रहना चाहिए। हमेशा बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत जगह आप मौन धारण करके, चुप रह कर के भी अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि चुप रह जाने से ही भलाई होती है, चुप रह जाने से शांति कायम होती है। कभी कभी मीटिंग्स में या कुछ लोगों के साथ बातचीत करते समय हल्ला हंगामा होने लगता है, लोग ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं, तो यह बातचीत का भद्दा रूप है। तो बहुत जगहों पर जहाँ विरोधी लोग हों वहाँ आप चुप रह करके भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप चुप रह जाएं, मनुष्य एक दूसरे की कमजोरियों को देखकर उस पर कमेंट करते हैं, बोलते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, किसी की बड़ाई करते हैं। जब हम किसी की बड़ाई करते हैं तो जाहिर है कि बड़ाई का अपोजिट उल्टा होता है निंदा करना। तो हमें हमेशा संतुलित व्यवहार करना चाहिए। तो अच्छा बातचीत का तरीका है चुप रह जाना भी, मतलब ज़रूरत होने पर बोलिए, और जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ चुप रहिए। और कटु बोलने से अच्छा है ना बोलना। महात्मा गांधी के विचार थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुराई बुरी है, बुराई मेरे दोस्तों। तो बुराई से बचिए, और बुरी बात कहने से बेहतर है कि आप चुप रहें। तो इससे आप नए समाज की रचना कर सकते हैं। अपने मन के लायक आप नवीन संसार बना सकते हैं, जिसमें आपको खुशियाँ मिलेंगी, सुख मिलेंगे। व्याख्या करें, निम्न पंक्तियों की व्याख्या करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्भट बात नहीं है। दुर्भट मतलब कठिन। प्रपंचात्मक संसार मतलब छल कपट से भरा हुआ यह संसार। ये संसार क्या है? छल कपट से भरा हुआ है। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। संसार प्रपंची है, छलिया है, कपटी है, झूठ बोलता है। आपके अपने लोग भी आपसे झूठ बोल जाएंगे कभी कभी, तो आपको दुख होगा। लेकिन इंसान के भीतर भी उसकी जो मनोवृत्ति होती है वह प्रतिक्षण नए नए रूप दिखाती है। आप महसूस करेंगे कभी किसी को देख कर के आप खुश हो गए, किसी बात से आप दुखी हो गए, तो भीतर को भी आदमी के भीतर जो मन है, जो हृदय है, उसका दिल है, वह खुश होने में और दुखी होने में देर नहीं करता। प्रतिक्षण मतलब क्षण क्षण उसकी भावनाएं बदलती रहती हैं, उसके विचार बदलते रहते हैं। तो भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। जैसे इंसान के भीतर की भावनाएं क्षण क्षण बदलती हैं, उसी तरह से इस प्रपंचात्मक संसार में, इस छलिया कपटी संसार में ये क्षण क्षण भावनाएं बदलती हैं, दृश्य बदलते रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, मुझे ये कहना है कि अगर आप अपने भीतर को समझ गए, खुद को समझ गए, तो आप संसार को समझ गए। जो आपके भीतर होता है वही संसार में होता है। आप दुनिया को देखते हैं अपनी आँखों से,
जैसी आपकी आंखें होंगी वैसे दुनिया आपको दिखाई पड़ेगी। तो अपने मन की जो आपकी भावनाएं हैं वो बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं बाहरी संसार को समझने में। आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार आपकी भावनाओं से नियंत्रित होता है। तो अपने भीतर को समझिए तो बाहर को समझिए, ठीक है। वो आईना जैसा है, आपका मन क्या है? आईना है, वह मिरर है, उसमें पूरे संसार की छवि दिखाई पड़ती है। तो आप जैसे हो वैसा ही आपको दुनिया दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब है कि लेखक का कहना है कि आप अपने को सुधारो, दुनिया सुधर जाएगी। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। श्रीमान बेन जॉनसन का विचार है कि मनुष्य के बोलने से उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। जब तक वह बोलता नहीं है उसका गुण या दोष प्रकट नहीं होता है, वह छुपा रहता है। इसलिए बोलने की कला का बहुत महत्व है, इसी से हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं? इस निबंध की विशेषताएं बहुत सारी हैं। उनमें प्रमुख हैं कि पाठ बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, यह संतुलित है, मतलब शब्द संख्या नियंत्रित है। दूसरा, यह विचारोत्तेजक निबंध है। इसमें आदमी कुछ सोचने को विवश होता है, सोचने को प्रेरित होता है। और विशेषता इसकी ये है कि ये मनुष्य को ज्ञानी बनाता है, या बातचीत जैसे सरल मुद्दे को विद्वानों की भाषा में परिभाषित कर रहा है। तो जिस बातचीत का महत्व हम इस रूप में नहीं समझ सकते थे पहले, इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें बातचीत का मतलब समझ में आता है कि वह कितना उपयोगी है। उसका ठीक से अगर उपयोग किया जाए तो उससे कितना फ़ायदा होगा। तो यह निबंध बहुत ही विवेचनात्मक, आलोचनात्मक और ज्ञानवर्धक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब इन प्रश्नों की सूची पर आते हैं। आप किनसे बातचीत करना सर्वाधिक पसंद करते हैं? आप किनसे ज़्यादा, क्या ये आपको हो गया, ये तो करना है खुद आपको करेंगे। भाषा की बात, इसमें हम लोग आते हैं। भाषा की बात। राम रमौवल का क्या अर्थ है? राम रमौवल का अर्थ है राम सलाम। हम कहीं जाते हैं, किसी को तो प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, इसी को बोलते हैं राम रमौवल। इसका वाक्य में प्रयोग ये करना है, उस मीटिंग में कोई खास बात नहीं हुई, सिर्फ राम रमौवल के बाद सारे सदस्य अपने अपने घर को चले गए। उस मीटिंग में कोई खास बात नहीं हुई, सभी सदस्य राम रमौवल के बाद अपने अपने घरों को चले गए। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम छांटें और बताएं कि सर्वनाम के किन भेदों के अंतर्गत आते हैं। तो ये नीचे दिए गए वाक्यों से सर्वनाम छांटें। कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। कोई इसमें सर्वनाम है, ये अनिश्चयवाचक है। इसे कौन न स्वीकार करेगा, यहाँ कौन ये प्रश्नवाचक है। इसकी पूर्ण शोभा, इसमें इसकी है तो ये निश्चयवाचक है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, वह है ये निश्चयवाचक है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, तो इसमें हम है और हम है पुरुषवाचक। ये हो गया। उसके बाद प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। निम्नलिखित शब्द संज्ञा के किन भेदों के अंतर्गत हैं? धुआं, धुआं है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक है। आदमी, आदमी है जातिवाचक। त्रिकोण, यह भी जातिवाचक है। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, तो वो आपको हो जाएगा निजवाचक, लेकिन ये आपको है त्रिकोण, त्रिकोण है ये जातिवाचक। कान, ये हो गया व्यक्तिवाचक या निजवाचक। व्यक्तिवाचक, त्रिकोण भी त्रिकोण है जातिवाचक, कान हो गया व्यक्तिवाचक। शेक्सपियर व्यक्तिवाचक। देश, देश हो जाएगा आपको ये जातिवाचक। मीटिंग समूहवाचक।
पत्र, पत्र आपको हो गया जातिवाचक, भिन्न भिन्न प्रकार के पत्र होते हैं तो ये जातिवाचक है। संसार समूहवाचक, मुर्गा जातिवाचक, मंदिर जातिवाचक, राम का मंदिर, हनुमान का मंदिर, सीता मैया का मंदिर, तो ये अलग अलग, तो ये जातिवाचक। ठीक है, मंदिर जातिवाचक है, किसी खास भगवान का हो जाएगा तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें। शक्ति, उसकी शक्ति बढ़ गई। ठीक है, सुनिए सुनिए, उसकी शक्ति बढ़ गई, उसका उद्देश्य अच्छा था, उसकी बात अच्छी थी, उसे बुरी लत है। नग, अंगूठी का नग चमकदार है, उसका अनुभव बहुत अच्छा है, रात का प्रकाश बहुत तेज था, इस दीवार का रंग लाल है, पुल्लिंग, उसका विवाह हुआ, उसके दांत टूट गए। तो यह शक्ति स्त्रीलिंग, उद्देश्य पुल्लिंग, बात स्त्रीलिंग, लत स्त्रीलिंग, नग पुल्लिंग, अनुभव पुल्लिंग, प्रकाश पुल्लिंग, रंग पुल्लिंग, का विवाह पुल्लिंग, दांत पुल्लिंग। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण चुनिए। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक, ये प्रेम पूर्वक है, संलाप कर रहे हैं। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। काव्य कला प्रवीण। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। तो मेरे दोस्तों, ये मैंने आपका प्रश्नोत्तर किया इस चैप्टर का। इसके बाद इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे और आप प्लीज़ इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कोई कमी नज़र आवे तो कमेंट भी करेंगे। आपका कमेंट मेरे लिए बेशकीमती है। मैं आप हमेशा आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं, उसके हिसाब से मुझे वीडियो बनाने में सहायता मिलती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद।